पूरा करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, और ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, ये महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते। वो कहते हैं ये गोली सुबेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना। ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा करती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांगू, मैं शिव से मांगू। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात करते हैं, सारी समस्या आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, भूख खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करेंगे? शिव महापुराण वहीं खड़ा रहा, एक चीज लेके क्यों उसे परेशान कर, चला जाना जाने वाला। छोटी कोई नहीं, चुप छोटू को दो, इनको दो, छोटू बच्चों को दे हेलो। आधा किलो पपीता, 1 किलो सेव, 2 दर्जन केला, रात्रि को उन्होंने कहा कि एक समय फलाहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलाहार करो, दूसरे समय हरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय हरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम न चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चले। महाराज नहीं देखते तब महाराज जी एक कथा कह रहे तो अच्छा इनको माइक दो जरा। ना थोड़ा सा तो बोलो देव के सामने। महाराज जी ये पहली बार शिव पुराण में ऐसा हुआ है। आज थोड़ा सा एक महाराज जी का वर्णन कर रहे थे कि एक महाराज जी ऐसे थे जो चले आओ, मना तो किया, चलो ठीक, 1-2 के बीच ठीक। तो
जब बाकी रहेगी वही जब और तो महाराज जी बता रहे थे कि जब अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां अब मालूम पड़ेगा इनका बेचारा डॉक्टर ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही पड़ गई। खूब चलो और एकादशी करो, उन्होंने तोड़ा बैठ दिल से अपनी इंद्रियों। कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहने, कहा भगवान ने जम के तो बोलो, भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना। भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा हो गया, मैं तेरा। अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे एक बार की बात है महाराज जी, कहीं की एक माता जी बहुत बुजुर्ग थी, एक बार कथा में आ गई थी और कथा में आती थी बोली गुरु जी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा माता जी कितने साल की हो कि 82। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? कहीं नहीं महाराज जी एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं भई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था, हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे उनसे मंत्र दिलवाया, फिर हमारी शादी हो गई, हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए। हमने कहा हमारे गुरु जी इसे ही रहते हैं यहीं पर, तो अपन चलते हैं। हम जो गुरु जी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि वो हमारे गुरु जी तो फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी, हमारे पति ने कहा तुम्हारे गुरु जी नहीं है तो हमारे गुरु जी यहीं रहते हैं काशी में, चलो हम उनसे मंत्र दिला दिए। हमारे पति हमें वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी ले गए, उन्होंने उनसे मंत्र दिलवा दिया। हमारे बच्चे बड़े हुए, वो कहे हमें काशी घूमना है, हम काशी घूमने के लिए गए। दूसरी बार हमने कहा चलो हमारे गुरु जी से रहते हैं, हम उनसे मिल गया। गुरु जी से मिलने गए तो मालूम पड़ा गुरु जी फिर हमारी जीजी हमारे साथ रही, उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, हमारे गुरु जी यहीं रहते हैं पास में प्रयाग में। हमारी जीजी हमें प्रयाग ले आई, अवस्था हमारी हो गई और हमारी जीजी ने हमें प्रयाग में जाकर गुरु मंत्र दिलवा दिया। फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, कुंभ के मेले में प्रयाग है, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी यहीं रहते हैं प्रयाग में, चलो मिलिए। जो मिलने गए तो पता चला, अब वो महिला बोली गुरु जी हमारा कोई गुरु नहीं है, तुम मना करते तो हमने कर रहे पूरे मंत्र लेती जाती है, गुरु को निपटाती जाती है। हाथ जोड़ो, प्रयाग तक स्थिर है, सीहोर तक नहीं। अरे वो उनका नारा है, सबसे खड़े
चरणों के खातिर आए गे लाखों नर और नारी। आजा रे भोले बाबा, आजा रे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा मेरे भोले बाबा। सब